द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र कहता है, मेडिटेटर हैज वाइप्ड ऑफ हिज कंडीशनिंग एज हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन एटसेट्रा. ही रिस्पॉन्ड्स टू द रियलिटी ऑफ द मोमेंट एज ए टोटल ह्यूमन बीइंग विद टोटल कॉन्शियसनेस. अर्थात सूत्र कहता है कि ध्यानी ने अपने भीतर से हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन इत्यादि की जो पहचाने हैं, इनकी जो संस्कारबद्धताएं उनको पोंछ दिया होता है, तभी वो आगे बढ़ता है और वो इस क्षण की वास्तविकता के प्रति संवाद करता है, प्रतिक्रिया करता है. एक पूरा मनुष्य, एक परिपूर्ण चेतना, बस उससे ही वो संचालित होता है. सामान्य बात है लेकिन महत्वपूर्ण है. मेडिटेटर होता ही कोई है जब वो इस तरह की सब पहचाने पहुंच चुका होता है. एक खास टाइप का हिंदू रहते हुए, एक खास टाइप का मुस्लिम रहते हुए, बुद्धिस्ट, ईसाई वगैरह वगैरह ध्यानी हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये सब या तो सीढ़ियाँ हैं या फिर ये पिंजड़े हैं. सीढ़ियाँ हैं तो उनका उपयोग करके आगे चले जाना है, लेकिन सीढ़ियों पर बैठे रहने वाला कभी मंदिर तक तो जाता नहीं. हर धर्म बस एक सीढ़ी है, लेकिन व्यक्ति उन पहचानों को ऐसे अपने ऊपर ओढ़ लेता है कि वो वही हो जाता है. इसीलिए तो हिंदू हिंदू है, मुस्लिम मुस्लिम है, ईसाई ईसाई है, या जो भी संप्रदाय हैं अनेक अनेक. मूल बात यह है कि अगर किसी को ध्यान के आयाम में यात्रा करनी है तो उसे इन सब पहचानों और संस्कारबद्धताओं को त्यागना होगा, और वो समाज सर्वाधिक सुंदर समाज होगा जहाँ पर एक मनुष्य परिपूर्ण चेतना की तरह विद्यमान होता है, जिसकी सूत्र बात करता है. ना वो हिंदू की तरह, ना मुस्लिम की तरह, ना बुद्धिस्ट, ईसाई, किसी भी तरह नहीं होता. मनुष्य है, हम उसको देखकर ये जान ही नहीं सकते ये कौन है, क्या है. देखा जाए ये शुरुआती आवश्यकताएं, लेकिन दूर तक जब चल जाती हैं ये सब बातें तो ये कुरूपताएं बन जाती हैं. जितने भी धर्म हैं संगठित, वो बस एक शुरुआती सीढ़ी है, लेकिन उसके बाद वो बस कुरूपताएं. जैसे बच्चा पैदा हुआ तो उसको एक डायपर की ज़रूरत है, तो मैं अक्सर कहता हूँ जितने भी धर्म हैं ये केवल डायपर जैसे. अब वो डायपर पूरी ज़िंदगी पहन के कोई घूमे तो कितना विचित्र लगेगा व्यक्ति, और हमको लगेगा क्या भाई ये सामान्य रूप से विकसित नहीं हुआ व्यक्ति. बच्चा अभी उसको टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं है तो उसको डायपर देते हैं, लेकिन जब वो शिक्षित प्रशिक्षित हो जाता है तो आत्मनिर्भर है, अपने सारे काम खुद करता है, अब डायपर की ज़रूरत नहीं है. हाँ, कभी कोई बीमार हो, वृद्ध हो जाए तो फिर डायपर की ज़रूरत पड़ जाती, क्योंकि शरीर अशक्त हो गया. तो सारे धर्म उससे ज़्यादा महत्व नहीं रखते. जब व्यक्ति को अभी कुछ पता नहीं है, कुछ समझ नहीं पा रहा, इधर चलें उधर चलें, कहाँ जाएं, तो कुछ इशारों की तरह, कुछ सपोर्ट, कुछ सहयोग की तरह वो उसके सामने आते हैं. अब जो जहाँ है, मान लीजिए जिस भी संस्कृति में है उसको लिए वो सपोर्ट आ सकता है. जैसे हर इलाके में डायपर का अपना ब्रांड हो सकता है, लेकिन डायपर कोई भी ब्रांड हो सकता है. तो इस सारे धर्म उसी तरह के हैं, जहाँ है जिस परिस्थिति, जिस संस्कृति में, जिस व्यवस्था में वो आए, उनका एक शुरुआती उपयोग हुआ. फिर व्यक्ति का विवेक जागा, फिर उसके भीतर चेतना जागी, फिर वो समझने लगा, फिर वो जीवन के अपने पथ पर सचेतन रूप से आगे बढ़ सकता है. तब ध्यान घटा, ध्यानी पैदा हुआ. ध्यानी अभी नहीं था, अभी तो बस वो सहारा ले लेकर आगे चल रहा था. तो जब ध्यानी आया तो ध्यानी तभी आता है जब ये सब बाहरी सहयोग विदा हो चुके. इसीलिए सूत्र कहता है वो उस क्षण की वास्तविकता में एक परिपूर्ण मनुष्य, एक परिपूर्ण चेतना की तरह जीता है और सबको वैसे ही देखता है. तो इतना यकीन मानिए कि वो जागृत समाज होगा जहाँ पर धर्म बस एक शुरुआती व्यवस्था से ज़्यादा मायने नहीं रखेंगे, और इस पर समाज को, जितने भी प्रबुद्ध
लोग हैं, उन सबको सोचना चाहिए, काम करना चाहिए कि कोई भी धार्मिक पहचान अंतिम और आत्यंतिक ना बनाई जाए व्यक्ति की। ये कहा जा सकता है कि ये बुद्धिस्ट ढंग से थोड़ा चला था आगे, ये थोड़ा मुस्लिम ढंग से आगे चला था, फिर इसने जीवन में अपना काम कर लिया। ये हिंदू ढंग से थोड़ा आगे चला था, ये उस ढंग से आगे चला था। जैसे तुम्हारी गाड़ी सड़क के किनारे रुक गई हो, कोई धक्का देने वाला आ जाए, थोड़ा धक्का दे के उसको स्टार्ट करा दे, चला दे, फिर तो गाड़ी ड्राइव करके आगे चले जाओ। तो पलट कर फिर तुम ये नहीं सोचते धक्के देने वाले कौन थे, उनको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। धक्का दिया गया था, कुछ आ गए थे लोग, गाड़ी जाम थी, चल नहीं पा रही थी, स्टार्ट हो गई, चले गए। तो शुरुआत में बस ये धर्म केवल धक्का देने भर का उपाय हो, समाज और जीवन तब ज़्यादा सुंदर होगा। तो इस पर प्रत्येक साधक को पुनर्विचार करना है और उसी हिसाब से उसको आगे चलना है। तभी वास्तविक अर्थ में एक ध्यानपूर्ण समाज, एक ध्यानपूर्ण वातावरण और ध्यानपूर्ण मनुष्य बनेगा।